हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की हमारी कहानी है दिल का रिश्ता। सो गाइस, चलते हैं अपनी कहानी की ओर। गाइस, उससे पहले एक छोटी सी ट्विस्ट लाइन देखते हैं। यदि सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? यदि सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? ज़िंदगी में कुछ अधूरेपन ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा बदल देते हैं। सो गाइस, आज की हमारी कहानी है दिल का रिश्ता। इस कहानी में एक शालिनी होती है और एक नीलेश होता है, जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सो देखते हैं इनके फीलिंग्स को। रोज सुबह की वही भाग दौड़ में नीलेश के ऑफिस जाने की तैयारी, अंश का स्कूल बैग और टिफ़िन, मम्मी पापा का ब्रेकफास्ट का, सभी का डाइट स्पेशल लंच तैयार करना शालिनी का डेली का वर्क हुआ करता था। वह इस काम को सुबह से करते करते हुए अब शायद काम को अपने निपटाने वाली थी। घर का सारा काम खत्म करके शालिनी अब अपने ऑफिस जाने की तैयारी करने में जुट गई। शालिनी ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद शहर के एक कॉलेज में टीचिंग जॉब कर ली थी। उसे हमेशा से पढ़ने का शौक़ था और वो अपने इस काम में को आज भी बेखूबी लगन से कर रही थी। नीलेश का शहर में अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस था और ज़्यादातर बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स वहीं कंप्लीट किया करता था। अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही उसने अपने पापा के इस बिजनेस को संभाल लिया था और उसकी कंपनी अब शहर के सबसे बड़े कंपनी के नाम से जाने लगी। अब उसकी कंपनी शहर के सबसे बड़े कंपनी के नाम से जाने लगी। ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद शालिनी जैसे ही आईने के सामने खुद को देखती है, तभी उसे कुछ नज़र आता है। वह देखती है कि उस आईने के बगल में एक गिफ्ट रखा हुआ है। उसकी नज़र उस गिफ्ट पे जाती है। उसके ऊपर नीलेश की हैंडराइटिंग में लिखा था, विद लव। शालिनी ने बड़ी उत्सुकता से गिफ्ट को खोला और अंदर देखा तो एक अंगूठी और एक खत था। ये वही अंगूठी थी जो शालिनी को एक दिन यूं ही चलते चलते एक ज्वेलरी की दुकान पर पसंद आ गई थी। अंगूठी देखते ही शालिनी के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इसलिए नहीं कि वह उसे अंगूठी को गिफ्ट में मिल गई, बस ये सोचकर कि नीलेश को इतने बिजी रहने के बाद भी उसकी पसंद का ख्याल रहा। अब उसने खत पढ़ने के लिए खोला जिसमें नीलेश ने अपने दिल की गहराई को लफ्ज़ों में पिरोया था। शालिनी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। पहली लाइन पढ़ते ही शालिनी को ध्यान आया कि वे आज फिर काम के चक्कर में अपनी मैरिज एनिवर्सरी को भूल गई है। उसने नीलेश के लिए कोई तोहफा भी नहीं लिया था। गहरी सांस भरकर उसने आगे पढ़ना शुरू किया। तभी, जिस दिन से तुमने मेरा हाथ थामा है, ज़िंदगी क्या होती है उसका मुझे मतलब समझ में आया है। मुझे यह एहसास हुआ है कितनी खूबसूरती से तुमने मेरे घर को सजो दिया है और मेरे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दी है। आज तक हर दुख सुख में तुमने बड़ी सहजता से मेरा साथ निभाया है। शायद तुम ईश्वर का कोई वरदान ही हो मेरी ज़िंदगी में, लेकिन हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैं तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं ला पाया जिसकी तुम असल में हकदार हो। मुझे माफ़ करना शालिनी। शाम को ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तुम तैयार रहना, डिनर के लिए चलेंगे बाहर। तुम्हारा नीलेश। शालिनी यह सुनकर बहुत ही उसे अच्छा लगता है और वह कर भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि उसे अपनी एनिवर्सरी याद नहीं रह सकी थी। अब शालिनी
कि आंखों में आंसू भर आए। एक तरफ नीलेश का बेपनाह प्यार जो हर दिन उसे नवजीवन देता था, और एक तरफ कुछ बिछड़े हुए रिश्तों का गम, जिन्हें नीलेश भी अपनी बेबसी एनिवर्सरी अक्सर जाहिर कर देता था। हर बार की तरह इस खुशी के मौके पर भी शालिनी को सबसे पहले अपने मम्मी पापा की याद आई और उसकी आंखें नम हो गईं। शालिनी और नीलेश ने लव मैरिज से शादी की थी, जिसको शादी के 7 साल बाद भी शालिनी के माता पिता से स्वीकृति नहीं मिली थी, और वो आज तक कभी भी उसका हाल पूछने नहीं आए। अपनी प्यार से भरी लेकिन अधूरी सी जिंदगी को भीगी पलकों में समेटकर शालिनी ऑफिस के लिए निकल गई। नीलेश को सालगिरह की बधाई देकर और उसे थोड़ी सी देर बात करके उसके सामने मन को हल्का किया। रास्ते में शालिनी के बड़े भाई और भाभी का फोन आया। उन्होंने उसके शादी की 7वीं सालगिरह पर उसे ढेर सारी बधाइयाँ दी, लेकिन फोन रखने से पहले हमेशा की तरह शालिनी ने आज भी उनसे एक ही सवाल किया, मम्मी पापा कहाँ हैं भाई? क्या वे आज भी बात नहीं करेंगे? आकाश ने बड़े प्यार से शालिनी को समझाया, भरोसा रखो बहना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतनी सी तसल्ली एक बेटी के लिए कहाँ काफ़ी होती। एक बेटी के लिए तो उसके माता पिता उसके जीवन का आधार होते हैं, जिनके बिना वो एक पल भी नहीं जी सकती। और इस 7 साल से शालिनी ने उनसे दूर रहकर कैसे बिताए थे, ये तो बस उसका दिल ही जानता था। शालिनी और नीलेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जब उनके प्यार की कहानी शुरू हुई थी, तब शालिनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी और नीलेश सिविल इंजीनियरिंग का रहा था। शालिनी शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और उसने अपने हुनर से कॉलेज में सभी का दिल जीत लिया था। सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के ही नहीं, बल्कि कॉलेज में बाकी सभी प्रोफेसर का भी उसने अच्छी तरह से दिल जीत लिया था। नीलेश की किताबें पढ़ने का ज़्यादा शौक था, लेकिन उसे हर चीज़ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता था। शायद इसीलिए उसने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया था। उसे हर दिन कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना और ऐसे मौके पर उसे बहुत अच्छा लगता था। नीलेश ने कई बार अपने कॉलेज के बाहर कुछ एक्सपेरिमेंट भी रिप्रेजेंट किए। यूँ तो उन दोनों के कॉलेज लाइफ में कोई लिंक नहीं था। दोनों के सपने अलग अलग राह पे चल रहे थे और मंजिल भी अलग अलग थी। शालिनी हमेशा से टीचर बनना चाहती थी और नीलेश को पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पापा का बड़ा सा बिजनेस संभालना था। उन दोनों के काम में बहुत ही अलग अलग था और पढ़ाई के पहले साल तो शायद ही उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा हो, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बनकर आती हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे भगवान ने उन्हें एक मिलाने का बहाना ढूंढ लिया। जिसे चुन कर रखता है उसे मिला ही देता है। शायद कुछ ऐसा ही शालिनी और नीलेश के साथ भी हुआ। सो गाइस, आप जानना नहीं चाहोगे कि आखिर में शालिनी और नीलेश के साथ ऐसा क्या हुआ? सो गाइस, आगे की वीडियो को जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर सुनाएंगे।